दशा माता जी की बात। शुरुआत करते हैं विनायक जी की कहानी से। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण कहता था कि लाव लाव रोटी लाओ, रोटी रख। ब्राह्मणी कहती कि सारे दिन रोटी मांगते हो, कोई तो नियम रखो। कुछ न हो तो मंडी में जाके गजानन जी है, उनके दर्शन ही करके आओ। ब्राह्मण दर्शन करता और कहता देखियो देखियो करता आ जाता। एक दिन चार चोर धन का बंटवारा कर रहे थे। ब्राह्मण का तो नियम था कि देखियो देखियो करता हुआ घर आता था। इधर चारों चोर जो थे वो धन का बंटवारा कर रहे थे, तो उधर ब्राह्मण ने फिर वही कहा जो रोज कहता था, देखियो देखियो। तो चोर को लगा कि यार इसने तो हमें देख लिया। चोर तो ब्राह्मण को पास में बुलाए और कहे कि ये धन की गांठ तू ले जा। ब्राह्मण धन की गांठ लेकर अपनी ब्राह्मणी को दे देता है। ब्राह्मणी ने लेकर कोठे में रखकर केसर पतासे की बरसात कर दी। ब्राह्मण बाहर जाकर बैठ गया। बाहर राजा के सिपाही आते हैं, मुनादी करते हैं कि राजा के घर चोरी हुई है, कोई धन ले गया है। इतने में ब्राह्मण कहता है कि मैं ले गया हूँ, मैंने मेरी पत्नी को दिया है। सिपाही ब्राह्मण से पूछते हैं कि तुम्हारा पति जो धन लाया वो कहाँ है। तो ब्राह्मणी कहती है कि इनसे पूछो कि कब लाए। तो ब्राह्मण कहता है उस दिन लाया था जब केसर पतासे की बारिश हुई थी। तब ब्राह्मणी सिपाही से कहती है कि आप भी किसके चारे लग गए, सभी केसर पतासे की बरसात हुई है क्या, ये तो पागल है। सिपाही चले गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे उस ब्राह्मण पे टूटे वैसे सब पे टूटना। अधूरी होए तो पूरी करना, पूरी होए तो मान करना। कहता सुनता हुकारा भरता, भूल चुक वे तो माफ़ करना। अभी शीतला माता की कहानी अक्ते की। एक सेठ था, उसके दो बहुएं थी। सारे गांव में 8 दिन का अख्ता रखा जाता था, पर वो सेठ नहीं मानता था। हर रोज उन दोनों बहुओं से गट्टी पिसवाता, मशीन चलवाता, सारे काम करवाता। दोनों बहुएं बहुत परेशान हो गई। इन 8 दिनों में भी आराम से नहीं रहने देते। पूरे गांव में तो अख्ता रहते हैं और ये कैसे ससुर जी है। एक दिन दोनों बहुओं ने एक उपाय सोचा और सुबह 4 बजे जैसे ही सेठ जी घूमने निकले, दोनों बहुओं को घट्टी पीसने के लिए कहकर चले गए। दोनों बहुएं सेठ के पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही वो सेठ बैठा, एक आम के पेड़ पर चढ़ गई और फिर ऊपर से ही बोलने लगी, ए आम बैठी आम बोली। तो दूसरे ने कहा, क्या है नीम बैठी निम्बोली। बैठा सेठ पे भाटो पटक, न अक्तो राके न भक्तो। ऐसे ही 2-3 बार सुना और सेठ तो दौड़ता दौड़ता घर गया। उससे पहले ही दोनों बहुएं घर पहुंच गई। सेठ तो जाते ही कहने लगा, देखो बहुएं, आज से 8 दिन कोई घट्टी नहीं पीसेगा, टाका नहीं लगाएगा, पूरे 8 दिन अख्ते रखना। आज मुझे माताजी ने दर्शन दिए हैं और वो कहने लगी है, आज ऐसा बोला है। दोनों बहुएं मन ही मन हंसने लगी और कहा, अब 8 दिन का अख्ता अपने घर में भी रहेगा। सूरज भगवान की कहानी। एक बार सूरज भगवान सभा में बैठे थे। तब वहाँ दासी ने पूछा कि भगवान मैं आपको कैसी लगती हूँ। तो सूरज भगवान ने कहा कि आप शक्कर जैसे मीठे लगते हो। इतने में राणा देव जी ने पूछा कि भगवान मैं आपको कैसी लगती हूँ। तो भगवान बोले कि नमक के जैसे लगते हो। तो राणा जी को बहुत गुस्सा आ गया और मन में सोचा कि भगवान ने मुझे नमक जैसा खारा कहा है और दासी को मीठा कहा है। वहीं से राणा देव जी ने भगवान से अणा बोलना ले लिया। अब भगवान ने सोचा कि राणा देव जी तो बोलते ही नहीं हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सूरज भगवान ने अपनी माँ से कहा, माँ आज खाने में नमक मत डालना, तीनों थाल परोसो। खाना खाने बैठे तब सूरज भगवान ने खाना शुरू कर दिया, परंतु राणा देव जी ने नहीं खाया। भगवान से कहा कि खाना नहीं भा रहा है, स्वाद नहीं है। तो राणा देव जी ने बोला कि बिना नमक के ये खाना मैं कैसे खाऊं। तो इसी तरह सूरज भगवान ने बोला कि बिना नमक के खाने में स्वाद नहीं होता है, ऐसा ही आपका भी महत्व है। यह सुनकर नमक की महत्ता का पता चला और राणा देव जी खुश हो गए। पतवारी माता की बात। एक ब्राह्मण था, वो रोज पतवारी माता का चोपड़ा ठकवाने जाता था। उसकी घरवाली थी जो कुमार के पास पड़ी 2 हांडी गड़ा लाई। एक दिन का समय था, ब्राह्मण का हल टूट गया। उसने सोचा कि हल को खाती के यहाँ पे ठीक करा आऊँ और रोटी भी खाता ही आऊँ। वो अपनी घरवाली को पानी लेने गई और थाली में खीर ठंडी करने को रखी थी। आदमी ने सोचा कि मेरे लिए खीर ठंडी की है, तो वह पी गया। घरवाली आई और देखा तो घरवाले से लड़ने लगी। उस दिन राजा के घर कुंवर को सांप डस गया था। राजा जी ने नगर में ऐलान किया कि कोई मेरे कुंवर के सांप का जहर उतारे। तो घरवाली ने कहा कि मेरे घरवाले को जहर उतारना आता है, अगर वो न उतारे तो उससे कहना कि मेरा छोरा मर जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। राजा जी कुंवर को लेकर ब्राह्मण के घर पे गए और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरा लड़का मर जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। वह ब्राह्मण बोलता है, सावन मास उदय बेड़ा
क्यों हल टूटे क्यों घर जाऊं, सुन सुन रे मारा गोगावीर, कदी न खाऊं रान की खीर। ब्राह्मण को सत रखने पतवारी माता आई और बोला, तू इस लुगाई के खातर आज तो मैं तुझे बचा लूंगी, पर अब की बार नहीं बचेगा। तू घरवाली को घर से बाहर निकाल। राजा का कंवर जीवित हो गया और ब्राह्मण दूसरी औरत ले आया। हे पतवारी माता, उस ब्राह्मण का सत रखा जैसा सबका रखना। अब है दशा माता की बात। किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत गरीब घर से थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोले कि बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आय हो जाए और अपना निर्वाह भी हो जाए। अब तो मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं। तो वह लड़का गांव वालों की गायें चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी के घाट पे गया। वहाँ पे स्त्रियाँ स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उसने एक डोरा अधिक था। तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि यह लड़का किसका है, यदि किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को डोरा दे देते हैं। एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर पे कौन है, तो लड़के ने जवाब दिया कि मेरी एक बुढ़िया माँ है। फिर स्त्री ने पूछा तुम कौन से वर्ण के हो, तो बोले मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देकर कहा कि तुम इसे अपने घर पर ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा का सामान दे देंगे, सो भी ले जाकर माता जी को दे देना। लड़के ने डोरा लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा का सामान दिया। लड़के ने उस सामान की गांठ बांधी और घर पर ले आया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकार कर कहा, मैया गठरी उतार ले, बोझ से मरा जाता हूँ। माँ दौड़ी दौड़ी आई। गठरी का सीधा सामान देखकर बहुत खुश हुई और लड़के से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो। तो लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा माता का डोरा भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को प्रेम पूर्वक अपने माथे से लगाया और उस दिन से यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने दशा माता की पूजन की तैयारी की और देहरी के बाहर लीप रही थी। उसी समय एक अति दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। तो उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पे दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा, मैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया तो कुछ नहीं है मेरे पास। तुमको पानी दूँ तो किस में दूँ, एक कटोरी ही है मेरे घर में, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ कर लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मेली कुचेली बुढ़िया, जो स्वयं दशा माता थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जैसे ही परिंदे के पास गई, वहां सोने का घड़ा देखकर बहुत घबराई और मन में सोचने लगी कि यह बला उठकर कहाँ से आई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत भी जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि किसे खोजती हो माँ। वह बोली, माँ एक बुढ़िया को खोज रही हूँ, वह यह सोने का घड़ा रखकर भाग गई। लड़के ने कहा, वही तो दशा माता थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की बार जो भी आवे उन्हें अच्छी तरह स्वागत करना, सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नहाने जाओ तो नदी के घाट पर जो भी चीजें तुमको मिले उसे दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ मत करना कि यह चीजें किसकी है, यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो उसके सामने सोने का घड़ा भरा भराया दिखाई दिया। उत्तम वस्त्र किनारे पे रखे हुए थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना उन वस्त्रों को पहना और घड़ा हाथ में लेकर जो ही घर की ओर चलने को तैयार हुई, 4 कहार डोरी लिए हुए आप पहुंचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसमें बैठकर घर चलो। तो देखती है कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ सोने के महल बने हुए हैं। बुढ़िया महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक दशा माता के व्रत को पूजा और अंत में हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जैसे मेरे बेटा बहू है वैसे ही नाती पोता हो जाए। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि यह मेरी सारी संपत्ति मेरे दशा माता की दी हुई है और उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं तो कभी एक मेली कुचेली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनयपूर्वक स्वागत करना, उसकी नाक बहती हो तो आंचल के छोर से पूछना, घृणा मत करना। प्रार्थना करती है कि हे माता, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तो सुहागिने न्योतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि बहुएं सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। वह एक वृद्धा भिखारिन का वेश धारण करके उसके घर आई। उसे देखते ही बहू उठ खड़ी हुई, पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है तो भगवान सदा तेरी भला करेगा, भंडार भरपूर रखेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो इच्छा करेगी वो फल पाएगी। हे दशा माता, जैसी कृपा दृष्टि उस बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने सभी भक्तों पर करना। कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करना। जय दशा माता। तुलसी जी की बात।
एक भाई बहन थे। बहन के तुलसी सींचने का नियम था, तो वो रोज वो सेवा पूजा करती। बहन बहुत गरीब थी। एक दिन का समय था, भाई बहन से मिलने के लिए आया, तो बहन तुलसी जी सींचने जा रही थी और भाई से बोली कि आप बैठो, मैं तुलसी जी की सेवा पूजा करके अभी आती हूँ। तो भाई ने सोचा कि बहन है तो इतनी गरीब, लेकिन इतना घमंड है, तो वो बोला बहन मैं भी जाता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। जेब में हाथ डाला तो 4 आने निकले, वह बहन को दे दिए। बहन को मन में अफसोस हुआ। बहन ने सोचा कि आज मेरे पास भी पैसा होता तो भाई को भी मुझे कुछ अच्छा देता। इसने वो 4 आने लेकर तुलसी जी के क्यारे में रख दिए। तुलसी जी ने सोचा कि बहन ने सारी उम्र मेरी सेवा की है, 4 आने का झाड़ लग गया और उसे पता ही नहीं पड़ा। पड़ोसन सुबह जल्दी उठी और सारे पैसे उसने बटोर लिए। एक दिन तुलसी जी सपने में आई, दरवाजा खटखटाया और बोली कि उठ, कुछ नजर नहीं आया, तो कोई नहीं था। तुलसी जी अंतर ध्यान हो गई। तभी उसकी नजर 4 आने के झाड़ पर पड़ी। वह पास गई तो सोना चांदी की पावलियां बनकर उस लगी हुई थी। उसने झट से उठा लिया। तुलसी जी की कृपा से उसकी खूब आनंद हो गया। हे तुलसी माता, उस पर उपकार किया जैसा सब पर करना। अब है राम लक्ष्मण जी की बात। एक घारी था, वो हमेशा घारी चलाता था। एक दिन घारे चराने गया और शाम को आकर खाना खाकर सो जाना, बस उसका यही काम था। वो बहुत भोला था। एक दिन वो गारा लेकर जंगल की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में राम लक्ष्मण भगवान का मंदिर था। वहाँ पुजारी भगवान की सेवा कर रहा था। तो वो भोला घारी वहीं खड़े होकर सब देखने लगा कि यह पुजारी रोज यहाँ क्या करता है। उसने देखा कि वह भगवान को स्नान कराता है, कपड़े पहनाता है, तिलक केसर करता है, भोग लगाता है, आरती करता है, फिर भगवान को झुलाता है। उस घारी ने सोचा क्या ऐसा करने से सचमुच भगवान मिल जाते हैं, तो मैं भी करके देखूंगा। वो जंगल में गया। उसने सोचा वो पुजारी छोटे छोटे पत्थरों के भगवान को नहला रहा था, मैं क्यों नहीं इस घारे को ही राम जी मान लूं। उसने फटाफट एक घारे के चारों पैर बांधकर उसे एक पेड़ से लटका दिया। फिर उसके ऊपर पानी डालकर उसको स्नान कराने लगा। फिर केसर तिलक करा। उसके बाद दूध रखकर भोग लगाने लगा और उसको जोर जोर से धक्का देते हुए कहा, झूलो मारा नरसिंह भगवान। इधर वो गारा छटपटाता। भगवान राम ने सोचा कि यह घारी तो पागल हो गया है, यह तो कुछ समझता ही नहीं। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो यह घारा बिना मौत ही मर जाएगा। तो जल्दी गए और उस घारी को दर्शन दिए और कहा कि हम तेरी सेवा से बहुत खुश हैं, अब तू इस घारे को खोल दे। घारी ने सोचा मुझे तो सचमुच राम मिल गए और वो बहुत खुश हुआ। अब आड़ीवाड़ी की कहानी। आठम को आठम रानी को बाई, वनडारी काणी काणी किया कई वे, तपे तपे वासो वे, गले मोत्यारो हाड़ वे। आड़ी वाड़ी सोनारी वाड़ी, सोनारो फूल रूपारी जारी, जन्मे बैठी कान कवारी। कान कवारी काई पूजे, दशा माता डाड़ाजी बावजी री वाड़ी पूजे, सूरज भगवान राणा देवजी री वाड़ी पूजे, चांद बावजी सोसर देवजी री वाड़ी पूजे, गणेश जी बावजी पतवारी माता री वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता री वाड़ी पूजे, शीतला माता बोधरी माता री वाड़ी पूजे, धर्म राजा पोपाबाई री वाड़ी पूजे, शनि महाराज बग आठम री वाड़ी पूजे, विश्राम बावजी री वाड़ी पूजे, आस माता अमास माता चौथ माता री वाड़ी पूजे, नाग बावजी री वाड़ी पूजे, शिनाजी री वाड़ी पूजे, हनुमान जी री वाड़ी पूजे, बृहस्पति बावजी री वाड़ी पूजे, शंकर महादेव जी, सत्यनारायण, तुलसी माता, लुमड़िया जी, 33 कोटि देवी देवता की वाड़ी पूजे। चढ़ी चढ़ी सगन करो, काकड़ियारी कोर करो, विंध्यासन में घर बांधो, राम लक्ष्मण जी की 4 स्त्रियां बात को, राम आगे साग दो, हीरो गारो हीरो वन्याग, भूले चुके कामण गारे, कामण किया डावे हाथ, स्त्री कुपे मरद रे हाथ, उठो सेठाणी, उठो राजारी रानी, ओढ़न पेड़न जासू, सडियारा श्रृंगार, खाजा रे श्रृंगार, हम बैठा घरे द्वार, तुम बैठा हरिद्वार, पंत साकला जगत मोकला, मारे आंगन पारस पीपल में पूजा, पान पाल श्री कृष्ण भगवान टूटा ठाम ठाम। वाड़ी पूजा कई वे, अन वे, धन वे, लाभ वे, लक्ष्मी वे, साईजीरो राज वे, मारे घरे छोरी वे, हासलो घोड़ो वे, वासली गाय वे, सायणीर पूत वे, पुतारो परिवार वे, आमण गुमण चांद टूटा धोली फूट, विनायक टूट्या, गणेश टूट्या कई दे, मांग्या मसूर दे, तोरण आयो हार दे, खाईरो खूणो दे, कोटीरो हेणो दे, पापड़रो पड़को दे, खाटारो हबरकोट दे, गिद्दीरो बैठनो दे, रोटियारो कातनो दे, 2 फूल का घेवरा दे, ऊपर बचको भातरो दे, 2 कलसिया दूसरा दे, ऊपर बचको खांडरो दे, परुसण वाली असी दे, जैसे फूल गुलाबरो, पोड़न वाली असी दे, जाने चंदा रातरो। सूरज भगवान टूट्या कई दे, ईसण दे, पीसण दे, तिलोड़ी में तेल दे, गिलोड़ी में घी दे, कराड़ा काकना, सोतारा ढाकना, रिमता गुमता आंगन जोलिया सा दूध में रांधियो, घी में खादो, घी में रांधियो, दूध में खादो, हव परुसे वहु जी में, वहु परुसे हव जी में, हव खाटले वहु पाटले, हवरी झोलिया हुत ववरी झोलिया पुत, बोले बोले बोल सी, थारा बोल उतर सी, मारो बोल चढ़ाव सी। चांद बावजी टूट्या कई दे, सासू जीरो हंसू दे, ससुरा सारो कमाए दे, पतिरो एवाद दे, दशा माता टूट्या कई दे, कोर कामरा वेच दे, पगभर बिछा दे, माथे टीको दे, मोल्डी वाली नद दे, बाहभर चुड़लो दे, फूल भर सेज दे, जड़ूलियो पूत दे, हव ववरी जोड़ दे, नणंद भोजाई जोड़ दे, देराणा जेठाणा री जोड़ दे, माँ बेटी री जोड़ दे, अमर एवाद दे, भर भर मोत्या थाल दे। जय दशा माता, जय दड़ाजी बावजी। पतवारी माता टूट्या कई दे, पतवारी माता पंथरी दणियाणी, पंथ दीजे हाकलो, घर दीजे मोकलो, भूल्याने गेलो दे, बिछाने मेलो दे, आंधा ने आग दे, लूला ने पग दे, बांजड़ा ने पूत दे, भाई बहन री जोड़ दे।
धर्मराजा टूट्या कही दे, बेटी जमाईरी जोड़ दे, रत्नारो भंडार दे, हिंदू हिंगलाश्रो दे, शनि महाराज टूट्या सुख शांति दे, विश्राम बावजी टूट्या 16 सहेलिया को साथ दे, पोपाबाई टूट्या मोक्ष जावारो गेलो दे, तुलसी माता टूट्या कही दे, चटके चाल दे, झटके मोद दे, राम लक्ष्मण जी री खान दे, सीता जी रो चाल चलाओ दे, लुमड़े बावजी टूट्या कही दे, भूरिया बेटा दे, 4 दरवाजा रो धर्म दे, हरर करतो जीवड़ो जा, 4 घड़ी कामरी 1 घड़ी रामरी, फरतो फरतो बामण आयो, कारे बामण थारे घरे कन्नी वात के, मारे घरे दशा माता, दादाजी बावजी, सूरज भगवान, राणा देवजी, चांद बावजी, सोसर देवजी, गणेश जी बावजी, पतवारी माता, राम लक्ष्मण सीता माता, शीतला माता, बोधरी माता, धर्मराजा, पोपाबाई, शनि महाराज, बगाठम, विश्राम बावजी, आस माता, अमास माता, चौथ माता, नाग बावजी, श्रीनाथ जी, हनुमान जी, बृहस्पति बावजी, शंकर महादेव जी, सत्यनारायण जी, तुलसी माता, लुमड़िया जी, 33 कोटि देवी देवता की वात की। या वात माने पण को, या वात थाने कटू के माथा नाओनी धोनी चोको पाटलो करोनी सूके चढ़ोनी, माँ नावा धोवा चोको पाटलो करा सूके चढ़ा। या बात कटे के अम्बलारी डाल के सरवरियारी पाल के वेवते धोरे के वेवती नदी के, 4 लुगाया बैठे वटे के, हव वरी जोड़ के, ननंद भुजारी जोड़ के, देराना जेठाना रे जोड़ के, माँ बेटी री जोड़ के, कोई सुनवा सामलवा वालो नहीं वे तो अनरे आके जल रे लोटे के, अनरो आको कबूतर ने नाके जल पीपल रे चढ़ावे, तुलसी रे पधरावे। या बात कही ने कही करे, आगे तो नगरी नूतता, नगरी नहीं वणावे तो 24 मण का लाडू करे, 24 मण का नहीं वणावे तो 12 मण का करे, 12 मण का नहीं वणावे तो 6 मण का करे, 6 मण का नहीं वणावे तो 3 मण का करे, 3 मण का नहीं वणावे तो 6 ताकड़ी का करे, 1.5 मण का करे, 1.5 मण का नहीं वणावे तो 6 ताकड़ी का करे, 6 ताकड़ी का नहीं वणावे तो 12 महीना री वात लईन 12 हेरा करे, 6 महीना री वात में 3 सिर आटो 1.5 सिर की 1.5 सिर गोल लेवे, 12 महीना री वात में 6 सिर आटो 3 सिर की 3 सिर गोल लेवे, 6 महीना री वात्रा 6 लाडू करे, 12 महीना री वात्रा 12 लाडू करे, एक पीपल या तुलसी रे थेड़े मेले, रमता बालक ने दे, घायरा ग्वाल ने दे, पानी री पणियारी ने दे, छाना री छड़ियानी ने दे, पुरानी लुगाई ने दे, हवरी वहू ने दे, ननंद भोजाई ने दे, देराना जेठाना ने दे, पीर मेली भाईरी बहन ने दे, एक खाई ने व्रत करी। खाजो करमरो वाड़जो धर्मरो, आ माता आस दीजे, खाटी मूली छास दीजे, गोड़ा हमारो गोबर दीजे, कड़िया हमारो वलोवणो दीजे, 15 पोता दीजे, नो दोईता दीजे, पोतारी बहु रांधी राब, दोईतारी बहु रांधी खीर, खाटी लागे खीर, मीठी लागे राब, खरी खलाई लेखिया उठो भाई 33 कोटि देवी देवता थारियो उतारसी मारो और चढ़ाव से नरो कमायो नारी खावे, झंडो जमारो सफल जावे, नारीरो कमायो नर खावे, झंडो जमारो एल जावे, पीपल पूछे करमेती, भर भर मोतिया थाल, दक दोरी दुश्मन अंडापो चारी बात कोरे टाल, आंगण मांगण सोनारा काकण रूपारा ढाकण, तप तापे तपेश्री वात के लखेश्री थने थारे तपरो धर्म मने मारी वातरो धर्म, चालो पोकर जात्रा चाला, आगे नालू तो घर भरिया, पाछे नालू तो समुद्र भरिया, समुद्र में मगर माछला, घर में बेटा पोता दोईता राज करे, कोटिरो धान खूटोमती, समुद्र पानी सुसोमती, चढ़ी चढ़ी चरकलिया हरियावण में रहती जी, ठंडा पानी पीती जी, जाय सूरज नारायण ने केती जी, वनड़ा ने वनवास शिष्या ने गरवास, तप्यो तापे कड़वो चाखे, चड़कलिया आड़े बीजो माड़े बीजो, चोखा चोखा चुकजो, काकरा काकरा राखजो, खांडिया वांडिया व्रत कीधावे तो आई करीने मानजो, गले टकारो हार वधजुसा भाई वनड़ारो एवात, सख्या भाई साग भरजो भरजो धरमरी साग थारो वैकुंठा में वास, आंबारो दातन तांबारी जारी। या बात नाथद्वारा नगर में के राधा रानी सुख पावे, 33 कोटि देवी देवता ने नमस्कार करीने रोटी खावे, वो बहुत बहुत फल पावे, वात मिल्या विचार पंथ मिल्या सार, हाथ में दिवला भर मोतियारी थाल, सबने मारो राम राम। हालरी हुई रेशमरो धागो, लुमड़िया बावजीरो वागो सीवता आकोई दन लाग्यो, પહેરાયો તો ઘણો આછો લાગ્યો। જય દશા માતા, જય દાડાજી બાવજી।